किसी बब्बर शेर को नहीं जानता हूं। बब्बर शेर अगर कोई होगा तो उसको चाहिए कि जंगल में रहना, वो जंगल में रहे, पिंजरे में रहे। दो तरह के बब्बर शेर होते हैं, एक पिंजरे में रहता है और एक जंगल में रहता है। एक बब्बर शेर जो कश्मीर के अंदर है, ये माजिद मल्क, इनको भी जो बब्बर शेर का जो दर्जा देना चाहिए। इनकी हरकतें जो हैं बब्बर शेर की तरह हैं। क्या लगता है आपको, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहोगे? मैं किसी बब्बर शेर को नहीं जानता हूं। बब्बर शेर अगर कोई होगा तो उसको चाहिए कि जंगल में रहना, वो जंगल में रहे, पिंजरे में रहे। दो तरह के बब्बर शेर होते हैं, एक पिंजरे में रहता है और एक जंगल में रहता है। तो मेरा यह है कि हम तो इंसान हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, क्योंकि भद्रवाह हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है और हमारी जन्म भूमि है। लोग आपको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जो भद्रवाह का कहते हैं, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनकी ओर से जो बात करते हैं, फिर आप ये काम क्यों नहीं करवाते? आप डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत पहले से जो लड़ाई बसंत कर रहे हो। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। अभी मेरे साथ बात करने के लिए एडवोकेट माजिद मल्क जी हैं, जो अक्सर भद्रवाह की बात करते हैं, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट को लेकर ये अक्सर बात करते हैं, और भी जितने भी मुद्दे जो भद्रवाह के रिलेटेड होते हैं उन पर ये बात करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। पहले हम बिजली की बात करेंगे कि किस प्रकार से आजकल जो आंख मचोली बिजली यहाँ पर खेल रही है। पहले हम समर के सीज़न में देख रहे थे कि लाइट जो अच्छी थी, लोगों को भी उम्मीद थी कि अब लाइट का पूरा जो निज़ाम है वो सुधर जाएगा। एक बार फिर से उसी प्रकार से लाइट जो दिन में 3-4 घंटे ही होती है, उसके बाद जाती है। अगर शिकायत आप करो तो उनका ये कहना होता है, जो पीडीडी जो डिपार्टमेंट है उनका कहना होता है कि भाई काम चल रहा है, कहीं पर जो तारों को जो हम चेंज कर रहे हैं या कोई दूसरा काम चल रहा है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं भेदभाव जो भद्रवाह के लोगों के साथ एक बार फिर से किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। 75 साल हमें देश को आज़ादी को होने को आए हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम और शान के साथ मना रहे हैं। लेकिन जहां तक भद्रवाह की मैं बात करूं, जो कि एक बड़ा हिस्टोरिकल इलाका है, अभी तक पुलडोड़ा से लेके भद्रवाह तक टावर लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल नहीं हो पाई है। और ना भद्रवाह के अंदर आज इस ग्रिड स्टेशन यहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ना उसका निर्माण किया गया है। जब तक ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन भद्रवाह में नहीं बनता है, भद्रवाह में जो अनशेड्यूल्ड पावर कट की समस्या है, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी कट्स भद्रवाह में है, यह समस्या तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है, चाहे जितनी भी आलोचना हम बिजली विभाग के कर्मचारियों की करें, उनके अधिकारियों की करें। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कहर सिंह जी हमारे पास। जो देश की आज़ादी के बाद जो खंबे पुलडोड़ा से लेकर भद्रवाह तक बिजली की सप्लाई को पहुंचाने के लिए लगाए गए थे, आज भी वही बोसीदा खंबे वहां पे लगे हुए हैं। और जब पिछले साल मैं राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा साहब से मिला था और उनको एक ज्ञापन भद्रवाह के हेतु मैंने उनको सौंपा था, उसके बाद कुछ पोल जो हैं, कुछ खंबे जो हैं वो बदले गए, कुछ तारें बदली गई, लेकिन वो उससे कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होगा जब तक ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन का निर्माण भद्रवाह में नहीं किया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम उस इलाके में रहते हैं, इस अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में चिनाब बहता है इस इलाके से, और 8 के करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस चिनाब के ऊपर बनाए गए हैं, जिनका निर्माण किया गया है। और कौड़ियों के दाम इन 70 वर्षों में उन प्रोजेक्टों को, बिजली को, इस पानी को, चिनाब के पानी को चंडीगढ़ और बिजली और दिल्ली की कंपनियों को, एनएचपीसी को बेच दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि जिन्होंने इंटरटेन किए पद, जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट किया, जो मंत्री रहे, यहां से कम 10% जो विधायक रहे, 10% बिजली हम इस जिला डोडा के लोगों को मिलती जो चिनाब के आसपास एडजॉइनिंग में एरियाज में रहते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और उनको सबको कुछ बेच दिया, और जिसका खमियाजा आज हम उठा रहे हैं। हमें बेच दिया, ना सिर्फ इस बिजली को, इस पानी को बेच दिया गया, बल्कि हमारा भी सौदा ये राजनेता कर चुके हैं, और जिसका खमियाजा हम आज उठा रहे हैं। आज बिजली ना होने की वजह से प्रोलॉन्ग जो पावर कट्स हैं, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल रही है, इसकी वजह से आज हमारा बिजनेस तबका, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो मरीज हैं वो सफर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है,
2019 वो वायलेट हो रहा है। डिफेक्टिव सर्विस हमें प्रोवाइड की जा रही है। जो कंज्यूमर राइट्स रूल्स हैं 2019 वो उसको वायलेट किया जा रहा है। और सरकार को चाहिए कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन पे पेनल्टी डाली जाए। जो रूल्स कहता है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, उसके 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 मद्देनजर रखते हुए प्रोविजंस हैं पेनल्टी के, वो जो है होनी चाहिए। और सरकार को हमारे साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। पहले तो हमारा यह था कि कश्मीर घाटी के लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं। आज मुझे महसूस होता है कि जम्मू के रीजन के भी जो नेता हैं वो हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। आज हम बिजली के बिना हैं। 2-3 घंटे यहां पे बिजली आती है और मैं समझता नहीं हूं कि बिजली विभाग के अधिकारियों के कोसने से क्या होगा। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन यूटी के अंदर और केंद्र के अंदर जो बीजेपी की जो सरकार है और लोग आपको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जो भद्रवा का कहते हैं, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनकी ओर से जो बात करते हैं, फिर आप ये काम क्यों नहीं करवाते? आप डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत पहले से जो लड़ाई भद्रवा के अंदर कर रहे हो, उसका मुद्दा उठा रहे हो। तो बीजेपी की सरकार है, आपके ऊपर जो आरोप भी लोग लगाते हैं कि बीजेपी की सरकार है तो ये काम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बनना चाहिए, क्या आपका कहना है? जो लोग संवैधानिक पदों पे होते हैं वो किसी भी पार्टी से नहीं होते हैं। उनके लिए विपक्ष के लोग या पक्ष के लोग सभी सामान्य होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम केंद्र सरकार के मंत्रियों से भेंट वार्ता करते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के अधिकारियों के साथ भेंट वार्ता करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो हरगिज भी ये बीजेपी को ज्वाइन नहीं करना है, ना उनके पक्ष की बात करना है। कहर जी, मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग आरोप लगाते हैं कि 5 साल तक ये सरकार है, क्या हम 5 साल तक अपना मुंह मोड़ के रखें भद्रवा के लोग और अपने साथ इनजस्टिस होने दें? कभी भी नहीं। क्योंकि भद्रवा के जो एंटी भद्रवा लोग हैं वो चाहते हैं कि ये आज की सरकार के साथ भेंट वार्ता ना करें, ना उनको ज्ञापन दें, ताकि इनका नुकसान होता रहे। भद्रवा की डिस्ट्रिक्ट की मांग यूटी प्रशासन की कंसिडरेशन में है। आज की सरकार में हम एलजी साहब से मिले तो भद्रवा में नर्सिंग स्कूल यहां पे अप्रूव हुआ। मैं पिछली बार एलजी प्रशासन से मिला तो आज यहां पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 3 नए सब्जेक्ट, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 सब्जेक्ट जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए और 40-40 सीटें जो हैं दी गई। लाइब्रेरी साइंस और फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था और आज कई और विकास के काम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपया उसके बाद रिलीज कर दिया गया। आज की डेट में इसी साल जो बोसीदा खंबे थे डोडा से लेके भद्रवा तक, उनको रिमूव कर दिया गया, नए खंबे लगाए गए, पोल्स लगाए गए, वायर लगाई गई। इसके बावजूद की हमारी मांग जो थी वो ट्रांसमिशन लाइन की थी, ग्रिड सिस्टम के निर्माण की थी। लेकिन हम अपने जो एफर्ट हैं, जो हो पा रहा है मुझसे, मैं वो कर रहा हूं। लोगों को चाहिए कि वो साथ दें और विश्वास जो हाल ही में आपका इंटरव्यू देख रहे थे, आप आज़ाद साहब के खिलाफ जो बोल रहे थे या दूसरी पार्टियां हैं उनके खिलाफ बोल रहे थे, और लोगों के उसमें कमेंट्स आ रहे थे। कोई चैनल था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि आप रविंदर रैना हो। फिर बाद में किसी ने कमेंट किया कि ये रविंदर रैना नहीं, ये बब्बर शेर हैं भद्रवा के, यानी एक बब्बर शेर जो कश्मीर के अंदर हैं। ये माजिद मल्क, इनको भी जो बब्बर शेर का जो दर्जा देना चाहिए। इनकी हरकतें जो हैं बब्बर शेर की तरह हैं। क्या लगता है आपको, उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहोगे? कोई भद्रवा की आवाज़ उठाएगा या भद्रवा के हित में बात करेगा, उसको इस प्रकार का नाम देना या किसी पार्टी के साथ ये जुड़ा है, ऐसा कहना क्या आप करते हैं? जो लोग इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं वो डबल यार्ड स्टिक लेके, डबल मापदंड लेके चलते हैं। जो उनको अच्छा लगे तो हम उन्हीं की विचारधारा पे चलें तो हम अच्छे रहे। अगर हम अपनी विचारधारा लेके चलेंगे तो हम बुरे हो गए। मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यह उत्तर देना चाहता हूं कि आप अपना नजरिया जो है अपने पास रखिए। हम अपना नजरिया लेके इस भद्रवा को आगे लेके जाएंगे, जो मुझे अच्छा लगेगा। हम कहते हैं कि जिले से यहां की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि तमाम मर्ज की अगर दवा है कोई भद्रवा के जो अंडर डेवलपमेंट है, तो जिले से डेवलपमेंट होगी। भद्रवा चंबा बनी रोड खुलने से डेवलपमेंट होगी। कश्मीर घाटी के किसी राजनेता का झंडा यहां उठाने से
भद्रवाह का विकास नहीं होगा। कश्मीर घाटी के राजनेताओं ने, इन लोगों ने 70 सालों में हमारा विकास नहीं किया और आज क्या ये विकास करेंगे? आज तो यूटी हो चुकी है। अगर कुछ हमें मिलेगा, मेरा अपना नजरिया है। हो सकता है कि आपके लिए वो अच्छा कह रहे होंगे, क्योंकि जो बब्बर शेर हैं वो अक्सर कश्मीर की बात उठाते हैं, अच्छी बातें वो उठाते हैं। क्या पता आपके लिए भी लोग ऐसा ही सोचते हैं? मैं किसी बब्बर शेर को नहीं जानता हूं। बब्बर शेर अगर कोई होगा तो उसको चाहिए कि जंगल में रहना, वो जंगल में रहे, पिंजरे में रहे। दो तरह के बब्बर शेर होते हैं, एक पिंजरे में रहता है और एक जंगल में रहता है। तो मेरा यह है कि हम तो इंसान हैं, हमारा ये दायित्व बनता है, क्योंकि भद्रवाह हमारी धर्म भूमि है, हमारी कर्म भूमि है और हमारी जन्म भूमि है। लेकिन काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आप भद्रवाह की आवाज़ उठाते हो, यानी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो भद्रवाह को मिलना चाहिए, और इसके लिए आप बार बार जो आवाज़ उठाते आए हैं। आप गवर्नर महोदय के पास भी चले गए, वहाँ पर भी आपने अपना मेमोरेंडम जो वहाँ पर दिया है। क्या लगता है कि आने वाले समय में, चाहे हम इलेक्शन से पहले की बात करें या इलेक्शन के बाद की बात करें, एक बड़ा तोहफा जो भद्रवाह को मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट की तौर पर? देखिए, मुझे जो लगता है कि केंद्र की सरकार और यूटी प्रशासन सिंसियर है भद्रवाह को ज़िले की डिमांड को लेकर। जो काम पिछले 70 वर्षों से हमारे चुने हुए विधायक जो भद्रवाह से थे वो नहीं कर पाए, वो काम हमने करके दिखाया है कि हमारी फाइल जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। और आज भी डिफरेंट तरह की ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लीडरों के द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से इस भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोसेस है इसको ड्रेल किया जाए। कहा जाता है कि हाँ जी, भद्रवाह जिले के साथ आप किसको जोड़ोगे? कश्मीर घाटी के लिए अलग मापदंड रखे जाते हैं। गांदरबल को एक तहसील पे जिला दिया गया, शुपियां को एक तहसील पे जिला दिया गया। कश्मीर घाटी के अंदर 5 किलोमीटर पे नए जिले क्रिएट किए गए। कठुआ और जम्मू में डिस्टेंस देखिए, सांबा कठुआ का डिस्टेंस देखिए। जब वहां पे आपने 5-5, 10 किलोमीटर पे जिले क्रिएट किए गए एक एक तहसील पे, तो भद्रवाह के लिए डिफरेंट यार्डस्टिक क्यों? लेकिन आजाद साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उनका कहना था कि भाई जिला 20-20 किलोमीटर के अंदर जिला नहीं दिया जाता, लेकिन जब तहसील बनाई गई तो हम ऐसे भी इलाके देख रहे हैं कम से कम 3-3, 4-4 घंटे उनको जो लगते हैं। मैंने देखिए, हमें किसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा कोई डबल यार्डस्टिक सरकार के पास नहीं है, हमारी फाइल जो है अंडर कंसिडरेशन है। और भद्रवाह सबसे पुरानी तहसील है। जब उधमपुर जिला हुआ करता था तो भद्रवाह तहसील हुआ करती थी। 1960 में भद्रवाह को सब डिवीजन का स्टेटस मिला। आज जो भद्रवाह के आसपास जो इलाके हैं, जो जैसे गुंदो है, ठाठरी है, ये हमारे तहसीलें हुआ करती थी। न्यापते और पटवार हल्के हुआ करते थे। एक साजिश के तहत नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स 4-4, 5-5 इन इलाकों में नई नई तहसीलें और ब्लॉक क्रिएट किए गए। वो आज भद्रवाह को लोगों को पता चल गया है कि किस साजिश के तहत वो क्रिएट की गई थी। किस तरीके से भलेस के अंदर देखिए कि हर जगह 4 पंचायतों पे, 10 पंचायतों पे नई तहसीलें और ब्लॉक क्रिएट किए गए, ठाठरी के आसपास के इलाकों में भी। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भद्रवाह में आज एएसपी का कार्यालय, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी जुडिशन गुंदो तक है। चिराला उसके अंदर आता है, ठाठरी उसके अंदर आता है। एसडीपीओ जो भद्रवाह में बैठता है उसके अंदर एसएचओ पुलिस स्टेशन ठाठरी आता है। डीएफओ के अंदर तमाम भलेसा, चिराला, ठाठरी तमाम आता है। भद्रवाह में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है यहाँ पे, जिसके अंदर पूरे जिला की जुडिशन आती है। आज ये हमारा मेरिट है, हमारा लीगल राइट है। हम अपने मेरिट की बुनियाद पे जिले की मांग करते हैं। अगर आपने उनको अपग्रेड किया है तो हम कहते हैं कि हमें भी अपग्रेड करिए। अगर हमें कोई किसी से नफरत नहीं है। कितना अच्छा होता जब आपने गुंदो को सब डिवीजन दी 2007 में, तो उसी वक्त आपने भद्रवाह को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस जहां पे देना था, लेकिन नहीं दिया। ये हमारी ग्रंज है, लेकिन हमारा मेरिट है, जिसको आज की सरकार समझ चुकी है। और हमें यकीन है कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार में ही हमें अपना हक मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जो मोदी जी का नारा है, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। तो सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है भद्रवाह जिले से होके जाता है। हमें अली साहब पे विश्वास है और हमें केंद्र सरकार पे विश्वास है। जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ी स्टेटस का दर्जा राजौरी पुंछ वालों को दिया इन चुनावों से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले, तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि विधानसभा के चुनाव
होने से पहले भद्रवाह को फुल फ्लैश जिला जो है घोषित किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये एडवोकेट माजिद मलिक जी थे, जिनका कहना है कि चाहे वो इलेक्शन से पहले की बात करें या बात करें, तो एक बड़ा तोहफा जो डिस्ट्रिक्ट के तौर पर सरकार को देना चाहिए, और ये उम्मीद भी है लोगों को कि बहुत जल्द जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस जो भद्रवाह को दिया जाएगा। बाकी जितने भी एलिगेशन जो इनके ऊपर जो लगाए जा रहे थे, लोग जो तरह तरह की बातें करते थे इनके ऊपर, इनका कहना है कि मैं हमेशा भद्रवाह की बात करता हूँ और आने वाले समय में भी मैं हर मुद्दे पर भद्रवाह की बात करूँगा और करता रहूँगा। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।